यस बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी को। सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल करें। हाँ, तो यहाँ पे बच्चों हमने पहला एक्सट्रैक्शन किया था। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल presenting in low activity series। ध्यान रखना कि लो एक्टिविटी सीरीज वालों को क्या था, ठीक है, प्रेजेंट करने का क्या होता है, लो एक्टिविटी सीरीज। हमने एक एग्जांपल प्यारे बच्चों क्या लिया था, सिनेबार का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों HGS, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो बच्चों सिनेबार के अंदर इसमें मैंने ये करवाया था आपको HGS प्लस में 3 और 2, तो इसको एक बार पहले हीट दिया था बच्चों, तो हमें क्या बना था, मरकरी का ऑक्साइड बना था और सल्फर डाइऑक्साइड बना था, ठीक है। तो यहाँ पे बना था HGO और इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और उसके बाद 2SO2, ठीक है। देखो ऑक्सीजन कितना, 2 दूनी 4 तो 6, यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, ठीक है। इसे बैलेंस करके देख लेना, है ना। उसके बाद हमने मरकरी ऑक्साइड को दोबारा से गर्म किया था बच्चों 2HGO, और इसका हमने क्या किया था बच्चों, रिडक्शन किया था, दोबारा हीट दी थी हमने। और यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें एक तो Hg मिला था और प्लस में क्या मिला था बच्चों, O2 मिला था, ठीक है। ऑक्सीजन बाहर निकले थे। हाँ, तो यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है, यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है, और यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है और ये गैस फॉर्म में। तो ये तो एक तो पहला एग्जांपल देखा था हमने सिनेबार, ठीक है बच्चों। यहां तक हमने देख लिया था अक्षिता यादव, हाउ आर यू। हाँ, अभी सुनिए, है ना। अब देखो बच्चों दूसरा, देखो बच्चों दूसरा एग्जांपल है, इसको मैं साफ करता हूं। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, हम कॉपर कैसे अलग करते हैं, ठीक है। कॉपर के ओर से हम कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा एग्जांपल उसी वाले में, लो एक्टिविटी वाले के अंदर, ठीक है। ये हमने कर लिया, बिल्कुल ऐसे ही है ये। देखो बच्चों मैं एग्जांपल लिखता हूं, उसके बारे में कुछ लिखता हूं। एग्जांपल नंबर 2, तो यहां पर लिखना सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलर, जैसे हमने सिनेबार पर खेला। कॉपर लिख लेना, कॉपर विच इज फाउंड, ठीक है। जो लो वाले जो एक्टिविटी सीरीज वाले हैं वो किसके रूप में होते हैं प्यारे बच्चों, सल्फाइड के रूप में होते हैं, ठीक है। और सल्फाइड को कौन सी प्रोसेस के द्वारा अलग करते हैं, बोलो, बोल के बताओ मेरे को। रोस्टिंग, हाँ अक्षिता से बोल रही है, वेरी गुड, ठीक है, रोस्टिंग के द्वारा। और कार्बोनेट सॉल्ट को किसके द्वारा करते हैं, पिंकी बताएगी मेरे को या प्रसून बताएगा। कैल्सिनेशन, तो सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज Cu2s, copper sulfide in nature can be obtained from its ore by just हीटिंग इन एयर। जैसे उसको गर्म किया था हमने ऊपर वाले को भी सिनेबार को, वैसे ही इसको भी क्या देते हैं मेरे बच्चों, हीट देते हैं, जस्ट हीटिंग इन एयर। बस अंतर ये है कि
कार्बोनेट्स वो जो कैल्सिनेशन होता है और जो रोस्टिंग होता है उसमें एयर का अंतर होता है। एक में एयर ज्यादा लेते हैं और एक में एयर कम लेते हैं और बाकी सारी प्रोसेस होती हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आगे देखेंगे उसको। जब मिडिल वाले आएंगे ना, मिडिल वालों के अंदर हम कैल्सिनेशन मतलब जो कार्बोनेट्स और हैं, जो सल्फाइड्स और हैं, सल्फाइड और किसके द्वारा अलग करते हैं? कैल्सिनेशन रोस्टिंग के द्वारा, और जो कार्बोनेट्स और है उसको कैल्सिनेशन के द्वारा। तो कैल्सिनेशन की प्रोसेस क्या होती है, रोस्टिंग की प्रोसेस क्या होती है, हम सेकंड वाले में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बाय जस्ट हीटिंग इन एयर, तो यहाँ पे एग्जांपल देखो पहले बच्चों, एग्जांपल्स देखो आप। कॉपर सल्फाइड, ठीक है, Cu2S, ठीक है, और यहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल हैं, प्लस इसको गर्म करो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हीट का साइन बताओ यहाँ पे। उसके बाद क्या बनेगा? कॉपर का ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, जैसे पहले बनी थी। कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, वहां पे मर्क्यूरी ऑक्साइड बन रहा था और सल्फर डाइऑक्साइड बन रही थी। यहाँ पे हमने कॉपर लिया है तो कॉपर का ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल वैसे के वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो 2Cu2O प्लस 2SO2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये भी कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म में प्यारे बच्चों? गैस फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म में प्यारे बच्चों? सॉलिड फॉर्म में। और ये कौन सी फॉर्म में प्यारे बच्चों? गैस फॉर्म में। वैसे की वैसे है। अब हम क्या करते हैं, जो कॉपर ऑक्साइड होता है उसको हम कॉपर सल्फाइड के साथ में गर्म करते हैं दोबारा से। ठीक है, यहाँ पे देखो 2Cu2O प्लस, और इसको गर्म करते हैं प्यारे बच्चों Cu2S के साथ। बस वहां पे हमने ये नहीं लिया था। ठीक है, बस अंतर यही है, बाकी सारा ऐसे कैसे। तो देखो यहाँ पे कॉपर के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 कितने हो गए प्यारे बच्चों? 6 हो गए ना। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा? 6Cu, और प्लस में वो तुम्हारे सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकालो, तो यहाँ पे हमें सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकालो। वैसे की वैसे ये भी यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, ये भी यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में, और ये यहाँ पे गैस फॉर्म में। ठीक है, और आप इसको भी आप सॉलिड फॉर्म में लिख लेना। ठीक है, ठीक है बच्चों, कर लिया ये सभी ने? तो प्यारे बच्चों, हमने कितने एग्जांपल देखे ओवरऑल? जो लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव जो मेटल है उनके एक्सट्रैक्शन में हमने 2 एग्जांपल देखे। एक तो हमने मरकरी का देखा, एक हमने कॉपर का देखा। ठीक है, इतना सभी बच्चों को समझ आ गया क्या? सर प्लीज रिपीट इट अगेन। अरे परसों क्या है, इसको रिपीट करो बच्चा। ये सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, जो लोअर एक्टिविटी सीरीज के अंदर है। एक तो हमने मरकरी को अलग किया, ठीक है, और मरकरी को अलग करने के बाद अब हम किसको कर रहे हैं? कॉपर को अलग कर रहे हैं। ठीक है, कैसे किया प्यारे बच्चों? कॉपर का जो सल्फाइड होता है, मैंने बताया था कि जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं, क्या तो बच्चों वो फ्री फॉर्म में होते हैं या क्या वो बच्चों सल्फाइड के रूप में होते हैं? क्या तो फ्री फॉर्म में मिलेंगे या सल्फाइड के रूप में। जैसे देखो ये कॉपर है तो सल्फाइड फॉर्म में है। ठीक है, और मर्क्यूरिक जो सिनेबार था वो भी किसके रूप में था? सल्फाइड के रूप में था। ठीक है बच्चों, वो उसको हमने वहां पे देख लिया था। अब यहाँ पे देखो, जब हम कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हवा एक प्रकार से एयर, देखो ये यहाँ पे एयर, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो यहाँ पे बनता है प्यारे बच्चों कॉपर का ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अब हम दूसरी फॉर्म में क्या कर रहे हैं कि जब कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अब हमें करवानी है कॉपर सल्फाइड के साथ में। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे ये जो कॉपर सल्फाइड होता है ये एक्सेस क्वांटिटी के अंदर होता है, ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, और जो वहां पे जो मर्क्यूरिक सल्फाइड था वो कम क्वांटिटी के अंदर था, तो इसलिए वहां पे हमने दोबारा से मर्क्यूरिक सल्फाइड नहीं लिया था। वहां पे डायरेक्ट जो मर्क्यूरिक जो ऑक्साइड था उसको हीट किया था, और हीट करने के बाद हमें मर्क्यूरी मिला था और प्लस में ऑक्सीजन मिला था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपर का जो ऑक्साइड है उससे रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फाइड के साथ, हीट दी उसको, कॉपर मिल गया और ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया। ठीक है, वहां पे हमें ऑक्सीजन मिल रही थी, यहाँ पे हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिल रही है। सभी बच्चों को समझ आ गया? यस बच्चों, हाँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल प्रेजेंट इन मिडिल एक्टिविटी सीरीज, मतलब जो मिडिल के अंदर है। ठीक है बच्चों,
तो बेटा वो टेबल याद है सभी को, टेबल जो बनवाई थी मैंने कल। तो मिडिल वाले हैं, मिडिल वालों के अंदर कितने फॉर्म थे? क्या तो वो कार्बोनेट्स के रूप में होंगे, क्या सल्फाइड्स के रूप में होंगे। कार्बोनेट्स को किसके द्वारा अलग करते हैं? कैल्सिनेशन के द्वारा। और सल्फाइड को किसके द्वारा करते हैं? रोस्टिंग। अब हम रोस्टिंग के बारे में और कैल्सिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों आपका एक्सट्रैक्टिंग मेटल, दूसरे नंबर पे। Extracting metals in the middle of the activity series। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रोस्टिंग क्या होता है और कैल्सिनेशन क्या होता है। एक के अंदर एयर की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है और एक के अंदर एयर की क्वांटिटी कम होती है, बस इतना डिफरेंस और बाकी का सब कुछ ऐसे वैसे। ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे, इसमें लिखते हैं कौन कौन से मेटल हैं जो मिडिल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेटल हैं जो मिडिल के अंदर पाए जाते हैं। हाँ तो देखो इसमें अब कौन से हैं जो मिडिल के अंदर हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे द मेटल्स in the middle of activity series, such as कौन कौन से एग्जाम्पल, such as बच्चों इसमें है आयरन, इसमें है बच्चों जिंक, इसमें है आपका लेड, इसमें है कॉपर। ठीक है बच्चों, ये ऐसे मेटल हैं जो मिडिल एक्टिविटी सीरीज के अंदर पाए जाते हैं। तो इसके बाद इसमें लिखेंगे आर मॉडरेटली रिएक्टिव। मतलब मॉडरेटली का मतलब होता है मध्यस्थ, ना ज्यादा रिएक्टिव ना कम रिएक्टिव, बीच में होते हैं। ठीक है, रिएक्टिव these are usually present as सल्फाइड्स। वेरी गुड, एक तो सल्फाइड्स हो गया। ठीक है, सल्फाइड्स और दूसरा किसमें हो गया बच्चों? कार्बोनेट्स। दोनों का ध्यान रखना, कार्बोनेट्स इन नेचर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना कि कुछ इसमें जो मिडिल वाले हैं, मिडिल वाले जो एक्टिविटी सीरीज के अंदर है, क्या तो वो सल्फाइड्स के रूप में पाए जाएंगे, क्या बच्चों कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाएंगे। यदि सल्फाइड्स के रूप में है तो उसको रोस्टिंग के द्वारा, कार्बोनेट्स के अंदर है तो कैल्सिनेशन के द्वारा। ध्यान रखना है दोनों बातें। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पहले बच्चों रोस्टिंग। ठीक है बच्चों, रोस्टिंग क्या होती है? रोस्टिंग के द्वारा कौन से ओर को सेपरेट करते हैं पहले बच्चों? बोलो बोलो। ठीक है, इसमें देखो रोस्टिंग के अंदर लिखते हैं द सल्फाइड्स और are converted into oxides by heating
तेजी से क्या करते हैं, उनको गर्म करते हैं। हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ, इसमें जो एयर होगी ज्यादा लेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ठीक है बच्चों, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग, ठीक है बच्चों। गरम किया किसकी प्रेजेंस में, एक्सेस। बस अब जो कैल्सिनेशन आएगा ना, बस उसमें कितना डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस यहाँ पे एक्सेस की जगह कर देंगे लिमिटेड एयर, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन आएगी कैल्सिनेशन, उसमें क्या लिखेंगे, द, यहाँ पे सल्फाइड की जगह यहाँ पे, तो यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा और एक यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो कार्बोनेट्स हो जाएगा, द carbonates ore are converted into oxides by heating strongly in the presence of limited air. This process is known as calcination. समझ गए क्या? और यहाँ पे जो लिखी है वो कौन सी है, रोस्टिंग है। रोस्टिंग के अंदर हमने गर्म किया और रोस्टिंग के द्वारा हम सल्फाइड्स को अलग करते हैं, और यहाँ पे जो एयर की क्वांटिटी लेते हैं वो एक्सेस लेते हैं। एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, अबंडेंट। हाँ, तो यहाँ पे बेटा इसका एग्जांपल लिख लेना प्यारे बच्चों। एग्जांपल में यहाँ पे रेड पेन से लिखता हूँ, एग्जांपल से लिख लेना 2ZNS प्लस 3O2। प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने इसको क्या किया, गर्म किया। देखो कौन सा और है यहाँ पे, सल्फाइड और है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको गर्म करने के बाद क्या बन गया बच्चों, जिंक का ऑक्साइड बन गया, और प्लस में 2 सल्फाइड ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। ये एग्जांपल है, ये लिखा है कि द सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। देखो बच्चों इधर देखो एग्जांपल्स में, ये कौन सा और है, सल्फाइड और, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्साइड्स के अंदर, ठीक है। द सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग, क्या कर रहे हैं बच्चों, गर्म कर रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, एयर क्या है यहाँ पे, ज्यादा है, ठीक है, एयर क्या है यहाँ पे, ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जिंक का ऑक्साइड बन गया और बाहर क्या निकल गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे लिख लेना, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है, और यहाँ पे ये भी सॉलिड फॉर्म में है और ये गैस फॉर्म, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हो गया सभी का। अब मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों कार्बोनेट्स और को, हमने सल्फाइड और को कर लिया, अब हमें किसको करना है प्यारे बच्चों, कार्बोनेट्स और को। तो कार्बोनेट्स और के लिए क्या यूज करते हैं प्यारे बच्चों, कैल्सिनेशन। अब हम पढ़ते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस। साफ कर दो इसको। ये चल रहा है टॉपिक, ठीक है, मिडिल वाला ही चल रहा है, सेकंड नंबर वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कैल्सिनेशन। वैसे ऐसे कैसे उठाएंगे इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे द सल्फाइड की जगह कार्बोनेट्स, द कार्बोनेट्स ores are converted into oxides by heating strongly, हीटिंग तो स्ट्रॉन्ग ही देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। अभी यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिटेड एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर, this process is known as calcination, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो कैल्सिनेशन के द्वारा कौन से और को कर रहे हैं बच्चों, कार्बोनेट्स को। तो यहाँ पे जैसे हमें जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एग्जांपल्स लिख लेना यहाँ पे, जिंक कार्बोनेट प्लस में यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेना
और यहाँ पे हमें हीट देनी है और प्लस में हमें बनाना है जिंक का ऑक्साइड, प्लस में बाहर निकालना है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। लेकिन यहाँ पे आप एयर मत दिखाना, क्योंकि यहाँ पे एयर कितनी ले रहे हैं बच्चों, लिमिटेड ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख देना जिंक कार्बोनेट, प्लस हमने उसको हीट किया और हीट करने के बाद बच्चों जिंक का ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे इसका सॉलिड, ये भी सॉलिड स्टेट के अंदर, ये भी सॉलिड स्टेट के अंदर और ये गैस, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया सभी के? सही लिख लेना इसको S। ये जिंक कार्बोनेट है, ठीक है। जिंक कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट किया गया है बच्चों, जिंक ऑक्साइड के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है कि कार्बोनेट्स को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्साइड्स के अंदर, किसके द्वारा, बाय द हीटिंग, हीट करने इसको, और लिमिटेड एयर, यहाँ पे हमने एयर नहीं ली है, ठीक है, लिमिटेड एयर, थोड़ी बहुत एयर, जिंक ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है बच्चों। अब प्यारे बच्चों देखो, इधर देखो, सभी सामने देखो। अब हमें क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड से क्या बनाना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड है। अभी जिंक ऑक्साइड है, अभी जिंक थोड़ी मिला है, अरे जिंक ऑक्साइड ही तो है, जिंक थोड़ी मिला है। हमें जिंक ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है जिंक के अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का मतलब इसमें से हमें ऑक्सीजन बाहर निकालनी है, ठीक है। जब इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो यहाँ पे जो हमें जिंक मिला वो कैसा मिला प्यारे बच्चों, प्योर फॉर्म में। समझ में आ गया क्या? अरे देखो यहाँ पे भी हमें ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हुआ है, कैल्सिनेशन में भी, और हमें रोस्टिंग के अंदर भी ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हुआ है। अभी हमें प्योर थोड़ी प्राप्त हुआ है, प्योर मेटल प्राप्त हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का मतलब इसमें से ऑक्सीजन का जो एटम है उसको रिमूव करेंगे, उसको हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो लाइन लिखते हैं हम, यहाँ पे इसको साफ कर देता हूँ। और ये जो करते हैं वो हम कार्बन के साथ करते हैं, ठीक है। जिंक ऑक्साइड की जो रिएक्शन है हम कार्बन से करेंगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जिंक बन जाएगा, प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ एक लाइन लिखते हैं, द मेटल ऑक्साइड्स, आगे लिखते हैं उसी के अंदर, द मेटल ऑक्साइड्स, द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड। बेटा आप ऑक्सीडेशन समझते हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो रिड्यूस का मतलब उसमें से हमें ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, ठीक है। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू द corresponding मतलब उससे रिलेटेड corresponding metals। जैसे जिंक ऑक्साइड के अंदर मेटल क्या है, जिंक, तो corresponding क्या हो गया उसका, जिंक हो गया, ठीक है। तो मेटल बाय यूजिंग suitable reducing agents, और सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम आता है कार्बन, सच एज कार्बन। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो जो जिंक ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन प्यारे बच्चों कार्बन से करवाओ। प्यारे बच्चों इसमें हमें क्या बनता है, जिंक, और प्लस में देखो कार्बन क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है प्यारे बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। देखो इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, बता रहा हूं वैसे आता नहीं है, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है तो रिडक्शन, और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों। तो जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब साथ होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन। यदि आपको कोई पूछे
वैसे भी मैंने एग्जांपल्स तो निकाल रखे हैं जब हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी थी, तो ये एग्जांपल ये भी आप शामिल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, कर सकते हो ना? तो यहाँ पे लिखा है the metal oxides are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agent। और यहाँ पे काम में लेते हैं हम कार्बन, यहाँ पे काम में लेते हैं कार्बन। जब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम कार्बन से करवाते हैं तो प्यारे बच्चों हमें प्योर मेटल प्राप्त होता है, ठीक है, और कार्बन की मोनोऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेना ये भी सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पे ये भी सॉलिड फॉर्म में, लेकिन ये कौन सी फॉर्म में है प्यारे बच्चों? गैस फॉर्म में। समझ में आ गया सभी ने? ऐसा कोई बच्चा हो जिसके समझ नहीं आया हो? चलो समझ में आना चाहिए। इसके शॉट ले बच्चों को इसका। अब बच्चों एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे हमने रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, बेटा यहाँ पे हमने रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्बन काम में लिया, हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जो मोर रिएक्टिव मेटल है जैसे कि पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, वो भी हम काम में ले सकते हैं। तो एक लाइन वो याद कर लेना और उसके रिएक्शन में लिखवा देता हूँ, ठीक है बच्चों? हाँ। बेटा समझ में तो आ रहा है ना सभी की? हाँ बच्चों, हाँ समझ में आना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। अब एक लाइन लिखवाता हूं बच्चों मैं, एक लाइन लिखवाता हूं बच्चों। हाँ, इसमें लिखना कि the highly reactive metals like सोडियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, etc. are used for reducing agents। किसके रूप में काम में ले सकते हैं बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम में ले सकते हैं, ठीक है बच्चों? हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम में लेते हैं। अब कौन से हैं वो, मैं उनका एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है पहले बच्चों मैग्नीज का डाइऑक्साइड, ठीक है, और उसकी रिएक्शन पहले बच्चों हम एल्यूमिनियम के 4 एटम से करवाएं, और यहाँ पे ध्यान रखना ये 3 मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे जब हम करवाते हैं तो हमें मैग्नीज अलग प्राप्त होता है, प्लस में हमें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है Al2O3, ठीक है, और प्लस में प्यारे बच्चों हमें हीट बाहर निकलती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड है, हमने बताया था कि मेटल ऑक्साइड से मेटल को कैसे एक्सपेल करते हैं, तो हम क्या तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हमने कार्बन लिया था, क्या हम यहाँ पे क्या सोडियम ले सकते हैं, क्या कैल्शियम ले सकते हैं, क्या एल्यूमिनियम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवाई तो हमें प्राप्त हो गया मैग्नीज, ठीक है बच्चों, हमें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त हो गया और प्लस में हीट बाहर निकली, ठीक है। और इनकी स्टेट में लिख लेना, ये सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट के अंदर है, और ये भी सॉलिड स्टेट के अंदर है, और यहाँ पे ये भी सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है। उतारो इसको जल्दी से। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है इसी के अंदर, तीसरे नंबर वाला कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के अंदर मिडिल के अंदर एक थर्मिट रिएक्शन है, ठीक है, उतार लिया सभी ने? यस बच्चों, हेडिंग डालो, सब हेडिंग। कई बार पूछ लेते हैं एक्सप्लेन द थर्मिट रिएक्शन, जो वेल्डिंग वोल्डिंग होती है ना, कैसे क्या होता है उसके बारे में।
हाँ प्यारे बच्चों, हम हेडिंग डालो अब थर्मिट रिएक्शन, इसी के अंदर है कि दूसरे नंबर वाले में। थर्मिट का मतलब होता है थर्म, जहां पे भी थर्म वर्ड आ गया उसका मतलब उसको गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? उसको गर्म कर रहे हैं। तो थर्मिट रिएक्शन इसके अंदर लिखना बच्चों हाई टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा इसमें, तो यहाँ पे लिखना द रिएक्शन ऑफ आयरन और यहाँ पे आयरन की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। आयरन की देखो Fe+2 होता है और Fe+3 होता है। यहाँ पे हमें कौन सी फॉर्म ले रहे हैं? सेकंड फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है, आयरन की सेकंड फॉर्म। तो आयरन रिएक्शन ऑफ आयरन सॉरी थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये वाली है। द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड का बच्चों फॉर्मूला है यहाँ पे Fe2O3, ठीक है, with aluminium is used to जोड़ने में रेलवे ट्रैक्स, रेलवे के जो ट्रैक होते हैं उनको जोड़ने के लिए, ठीक है, join to रेलवे ट्रैक्स, पटरियां होती हैं रेलवे ट्रैक्स, और करेक्ट मशीन पार्ट, मतलब किसी मशीन के पार्ट्स क्रैक हो जाते हैं तो उनको ज्वाइन करने के लिए हम आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं प्यारे बच्चों? एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो ऑक्सीजन को उसमें से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो करेक्ट मशीन पार्ट्स, दिस reaction is known as the थर्मिट रिएक्शन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें रिएक्शन कैसे होती है ध्यान देना, Fe2O3 प्लस में किससे रिएक्शन करवा रहे हैं प्यारे बच्चों? एल्यूमिनियम के साथ में, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनता है बच्चों? 2Fe बनता है, प्लस में Al2O3 बनता है, और प्लस में बच्चों इसमें हीट निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी फॉर्म लिख लेना, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म है, एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लगा देना, ठीक है। ये भी कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। ये भी कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। और ये भी कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है बच्चों। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं प्यारे बच्चों थर्मिट रिएक्शन। बरसात स्टार्ट हो गई है ना? बरसात किस किस को अच्छी लगती है? अच्छी लगती है ना? वेरी गुड। हाँ, तो बेटा इस रिएक्शन को बोलते हैं हम थर्मिट रिएक्शन। आज के लिए इतना ही बात करते हैं। उसके बाद कल देखो हमने एक तो लो रिएक्टिविटी वाला कर लिया, एक सेकंड मिडिल वाला कर लिया, अब थर्ड कैसे करेंगे बेटा? लो वाला कर लिया, मिडिल वाला कर लिया, अब करेंगे हाई वाला, ठीक है। पहले नीचे चल रहे हैं, लो फिर मिडिल, ऊपर क्या? हाई। तो ऐसे मेटल जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज में है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बात करते हैं आगे। बाय बाय।